बाद सबको, उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो ये वावेला कर रहे हैं कि सुहेल खान का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। सुहेल खान पीटीआई में शामिल नहीं हुआ। मेरा सवाल गौहीर साहब और जिलाई सदर मलक मुजफ्फर साहब से यह है कि पीटीआई में शमूलियत किस तरह से होती है। हमने बहावलनगर में, आप सब इस बात के गवाह हैं कि हमने बहावलनगर में इलेक्शन से पहले नून लीग के उन फिरौनों को ललकारा और उनको मार दी। हमने इमरान खान के विजन पर लब्बैक कहते हुए मजदूर, किसान और ताजर के लिए हमने ये जंग जो इमरान खान पाकिस्तान में लड़ रहा था, हमने बहावलनगर में लड़कर दिखाई। हमने इमरान खान की आवाज पर, हमने इमरान खान के विजन पर लब्बैक कहते हुए, मैं बल्दियाती इलेक्शन में इन फिरौनों के साथ था। आप सारा शहर जानते हैं, मोअज़्ज़ज़ काउंसलर साहबान बैठे हुए हैं, ये इस बात के गवाह हैं। इक़्तिदार में कोई किसी को नहीं छोड़ता। जब हमारे अंजुमन ताजरान और बहावलनगर के अकाबरीन ने जो यहां सामने सोफों पर बड़ा जवान है और तशरीफ रखे हुए हैं, मैं एक एक का नाम लूं तो आधा घंटा चाहिए मुझे। मैं इन सब लोगों की तरफ हाथ घुमाकर कह रहा हूं कि जब इन सब लोगों ने मुझे ये बात कही कि आज हमने वक्त के फिरौन के सामने डटना है, एक मजलूम की आवाज के लिए, एक मजलूम के हक के लिए। बहावलनगर के 650 ताजर जो बल्दिया के किराएदार थे, उनके हक के लिए हमने इक़्तिदार वाली पार्टी को, इन लोगों को, इन फिरौनों को चैलेंज किया और हमने बल्दिया के गेट को ताला लगा दिया। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने के लिए, जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए, जिस तरह असद खान साहब, जिस तरह इमरान खान ने मजलूम को उसका हक दिलवाने के लिए इस जालिम समाज, इन चोरों, इन इंटरनेशनल लुटेरों के खिलाफ तनहा आवाज उठाई, बिल्कुल उसी अंदाज में हमने, इमरान खान अकेला निकला था लेकिन मेरे साथ सारा शहर था। हमने इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए, इमरान खान के विजन को सलाम पेश करते हुए, हमने बहावलनगर के 650 खानदानों के लिए जंग दी। पिंडाल में कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हम उसी दिन पीटीआई में शामिल हो गए थे। सुनो हम उसी दिन पीटीआई में शामिल हो गए थे जब हमने इमरान खान के विजन पर लब्बैक कहा था। आप उस वक्त पीटीआई के लीडर होते हुए उन जालिमों के पास खड़े हुए थे। हमने जब इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, खुदा की कसम मैं सियासतदान नहीं, खुदा की कसम मैं सियासतदान नहीं बनना चाहता, खुदा की कसम मैं सियासत नहीं करना चाहता और ना हम सियासत करेंगे।
हमने मोहब्बतों का पैगाम दिया है, हमने अखुवतों का पैगाम दिया है, हमने सबको साथ लेकर चलने का पैगाम दिया है। हमने सारे बहावल नगर को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा रखा है और हम बिला तफरीक के गैर और हम बगैर किसी तफरीक के हम अली शेख साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बगैर किसी तफरीक के हमने कभी किसी शख्स से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक किस फिरके से है, तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है। हम उसकी मजलूम की तहदरसी के लिए हमारी सारी टीम, ये जो सारे लोग यहां से वहां तक बैठे हुए, ये सारे के सारे लोग मेरी एक आवाज पर और मैं इनकी एक आवाज पर लब्बैक कहता हूं। आज ये लोग मुझे कह दें, आज ये लोग मुझे कह दें यहीं पर खड़े हुए कि सोहेल खान हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं एमपी होता, मैं एमएलए होता, मैं सेनेटर होता, मैं वजीर आला होता, खुदा की कसम ठोकर मार देता। हम इस बात के मोहताज नहीं, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हम इस बात के मोहताज नहीं, हम किसी को ये नहीं कहते कि हम एमपी एमएलए नहीं, हम चेयरमैन नहीं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। आप किसी और दरवाजे पर जाएं, हमारा तो दरवाजा ही नहीं है। हमने तो बाहर चारपाई रखी हुई, सड़क पर बैठे रहते हैं सारे, सड़क पर बैठे रहते हैं सारे। आप सारे गवाह हैं इस बात के। कोई गनमैन हमारे पास नहीं। ये इमरान खान का विजन नहीं था, गौहरी साहब, ये इमरान खान का विजन नहीं था। हमने उस पर लब्बैक कहा, हमने मजलूमों की जंग लड़ी जिस तरह इमरान खान ने लड़ी। हम पीटीआई में शामिल नहीं थे। हमने सुनिएगा, मिचराबाद के दोस्त बड़े परेशान हो रहे होंगे, जैसे रोहित साहब चिश्तिया में चाय पी रहे थे तो मैं परेशान हो रहा था। मेरा दिल था कि चाय ना पिए वहां, हम निकल जाएं। इसी तरह मिचराबाद के दोस्त भी रोहित साहब से मोहब्बत करने वाले वहां बैठे हुए। हमने सिर्फ पीटीआई का टिकट अप्लाई किया। बहुत से लोग यहां पर इस बात के गवाह हैं कि हमें नून लीग के टिकट की ऑफर थी और नून लीग के टिकट की, आज मैं बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड पर बात है, हमारे पास नून लीग का टिकट होता तो हम 70 से 80 हजार वोट लेते। ये रिकॉर्ड की बात है। अगर हमारे पास पीटीआई का टिकट होता हम 55 से 60 हजार वोट लेते और हम एमएनए को भी जितवाते। हमने पीटीआई का हर वो दरवाजा हमने नॉक किया, हमने जाकर वहां पर दस्तक दी। मैं इतनी मोटी फाइल लेके गया, आपने भी टिकट सप्लाई किए थे, वहां पे लिखा हुआ था टिकट होल्डर के साथ कोई बंदा नहीं आएगा। मैं इतनी मोटी फाइल बनाकर लेके, हमारे यहां पर 42 यूनियनों के सदर और जनरल सेक्रेटरी सिर्फ बैठे हुए हैं, जो अंजुमन ताजरान, अंजुमन आरकान की जैसी तंजीमें, बुकला साहबान बैठे हुए हैं। मैं इन सबसे लेटर हेड पर लिखवा कर लेकर गया कि हम इमरान खान के विजन पर लब्बैक कहते हुए। मैं आपको ये एक और बात बता देना चाहता हूं, जब से पीटीआई बहावल नगर में फाल हुई, यहां पर लोगों ने काम शुरू किया, तब से लेकर आज तक पीटीआई का इतना काम नहीं हुआ। गौहरी साहब, जितना आज आपने आकर और राना अली शेर ने एक हफ्ता लगाकर पीटीआई का यह काम बहावल नगर में कर दिया है, और मैं पीटीआई के इस सबूत को सलाम
अजमत को सलाम पेश करता हूं कि इसने हमें मोटिवेशन दी। हम इमरान खान के साथ थे उस वक्त से, उसके साथ हम रहेंगे, उसके विजन के साथ रहेंगे, उस वक्त तक उसके विजन के साथ रहेंगे जब तक इमरान खान इंसाफ की और मजलूम की बात करता रहेगा। जिस दिन इमरान खान ने साबका हुक्मरानों की तरह लिबादा ओढ़ लिया, खुदा की कसम हम उसके साथ नहीं। हमें ओहदों की, हमें नुमाइश की, नमूदो नुमाइश की हमें जरूरत नहीं। मैं अपने इन सब दोस्तों का वर्कर हूं, मुझे ओहदों की नुमाइश की जरूरत नहीं। हमने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया, हमने एक एक दरवाजे पर जाकर बताया कि हमारी बात यह है, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमने आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, आज बहुत सारी बातें सच साबित हुई। अब गौहरी साहब तो जो हाँ कह दो तुम दीवाने, हाँ कह दो इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब देखा, इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के लिए जो इंसाफ की बात की, वो हर गरीब, मजदूर और पिछे हुए तबके की आवाज। पाकिस्तान को 1947 में इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, लेकिन इस्लामी मसावात कायम नहीं। मुझे कोई हार नहीं यहां पर यह बात कहने में कि हमें सिर्फ एक लीडर मिला था, जुल्फकार अली भुट्टो, और उसके बाद जो इक़दाम जुल्फकार अली भुट्टो कर रहा था, आप देख रहे हो या ना देख रहे हो, मैं देख रहा हूं कि इमरान खान वही इक़दाम पाकिस्तान और इस्लाम के लिए कर रहा है। मैं आज इमरान खान का एक सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं, और मैं ये पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद देने जा रहा हूं कि मैं देख रहा हूं इमरान खान की राना अली शेर साहब मूवमेंट को देख रहा हूं। मैं बतौर एक सियासी तिफल मकतब, सियासी स्टूडेंट के, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से सियासत के, महमूद भाई के कहने पे किया था पॉलिटिकल साइंस, सियासत के एक स्टूडेंट है होने की हैसियत से मैं इमरान खान की एक्टिविटीज को देख रहा हूं, और मैं इस्लामी बलाद बनता हुआ देख रहा हूं। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी वो दिन देखने को दे कि यहां पर इस्लामी ब्लॉक बनने जा रहा है। आप इमरान खान की खारजा पॉलिसी को देखें। इमरान खान ने सिर्फ एक बात करके, यहां पर यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं कहूंगा कि इंडिया का पायलट तो हमें वापस करना ही पड़ना था। हम जिनेवा कन्वेंशन पर हमने दस्तखत किए हुए हैं। यहां पर बुकला बैठे हुए हैं जिन्होंने जिनेवा कन्वेंशन पढ़ा है, जुल्फकार साहब बैठे हुए हैं, चौधरी महमूद नजब साहब बैठे हुए हैं, और सारे आप पढ़े लिखे हैं बाप बैठे हुए हैं। जब उन्होंने हमसे ये वो नंदू साहब मांगना था, इस नंदू को हमें देना ही पड़ना था, लेकिन उन्होंने पहले ये बात कहकर पूरी दुनिया में एक इखलाकी बढ़तरी हासिल की, और आज इमरान खान का जो कद पूरी दुनिया में है वो किसी लीडर का नहीं है। सिर्फ एक बात पर इतनी सी मूवमेंट, ये होती है लीडरशिप, ये होती है क़यादत। वो लीडर क्या हुआ कि जिसके लिए आसानियां पैदा की जाए, जिसके साथ लोगों का जमे का फकीर हो,